नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 पर, सेक्शन 12 पर, जो कि विशेष रूप से सिविल वादों के संबंध में साक्ष्य का नियम बताती है कि भाई अगर किसी सिविल वाद में अगर न्यायालय को कोई नुकसानी अवधारित करनी है, किसी नुकसानी जो है उसका रकम अवधारित करनी है, तो ऐसी रकम को अवधारित करने के लिए जो तथ्य न्यायालय को समर्थ बनाते हैं उस नुकसानी को अवधारित करने के लिए, वे सभी की सभी तथ्य सुसंगत होते हैं। तो इस सेक्शन में जो है मेन रूप से नुकसानी को अवधारित करने के लिए समर्थ बनाने वाले तथ्यों को सुसंगत घोषित किया गया है। तो अभी हम जो है इसके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों को देखेंगे कि इस सेक्शन में क्या प्रावधान किए गए हैं, और फिर इसी के साथ साथ जो है कुछ केस लॉज भी देखेंगे। तो चलिएगा, क्या कहा गया इस सेक्शन में। इस सेक्शन में कहा गया है उन वादों में, तात्पर्य यह है कि यह सेक्शन जो है केवल और केवल सिविल केसेस पर एप्लीकेबल है, केवल दीवानी मामलों पर एप्लीकेबल है। तो इसमें क्या कहा गया, उन वादों में जिसमें नुकसानी का दावा किया गया, मतलब कि किसी मामले में अगर विवादक तथ्य के अंतर्गत किसी नुकसानी के दावे के संबंध में है, मतलब कि उसमें कोई नुकसानी को जो है क्लेम किया गया है, तो उसके संबंध में कोई भी तथ्य सुसंगत है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तारित कर दिया है, कोई सीमा नहीं है कि भाई कौन सा तथ्य सुसंगत होगा। तो इसमें तो सभी तथ्यों को सुसंगत बनाया गया है। कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए। मतलब कि मेन बात यह है कि वो तथ्य कैसा होना चाहिए जो कि न्यायालय को नुकसानी की रकम को अवधारित करने के लिए समर्थ बना दे। ऐसे सभी तथ्य जो है इस सेक्शन में रिलीवेंट हैं, जो उस अवधारित की जाने चाहिए, मतलब उस मामले में जो रकम अवधारित की जानी चाहिए उसके लिए जितने भी तथ्य जो है कह सकते हैं सहायक हैं, न्यायालय को समर्थ बनाते हैं, वे सभी की सभी तथ्य इस सेक्शन में सुसंगत हैं। तो चलिए, ये तो हमने इसके शब्दों को पढ़ा, इसके शब्दों को समझा। अब हम कुछ केस लॉज देखते हैं जिसमें जो है इस सेक्शन के अंतर्गत जो है कार्रवाई की गई है। मित्रों, अगर आप जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अनअकैडमी ऐप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कई सारे बैचेस चलाए जा रहे हैं जो कि जुडिशियल एग्जाम से कनेक्टेड हैं। एमपी सीजे का बैच चल रहा है, दिल्ली सिविल जज एग्जाम का जो है यहाँ पर बैच चल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आपको बहुत ही अच्छी जो है मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाती है। मित्रों, यहाँ पर जो है इंडियन बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज, स्ट्रक्चरल कोर्स एंड पीडीएफ वगैरह सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मित्रों, यहाँ पर आपको फ्री स्पेशल एवरीडे क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी सभी मेजर और माइनर एक्ट की आपको क्लासेस यहाँ पर फ्री मिल जाती हैं। मित्रों, यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज जो है डेली बेसिस पर अवेलेबल है। आप जो है टेस्ट देकर जो है अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, और इसी के साथ साथ डाउट क्लियर करने के लिए जो है यहाँ पर लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। जुडिशरी आइकॉनिक का भी यहाँ पर आप फायदा ले सकते हैं। मित्रों, यहाँ के जो प्राइसिंग प्लान है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, क्योंकि ये मंथली वाइज यहाँ पर अवेलेबल है। आप जो है 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपकी सूटेबिलिटी हो, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करें तो आप LEG10 हमारा जो कोड है इसको आप यूज़ कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। मित्रों, अनअकैडमी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, सेक्शन 12 से संबंधित 2 केस लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉज हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला केस लॉ है डायसन वर्सेस सैमसन। ये केस जो है 1971 का केस है, और इस केस में हुआ क्या था कि एक व्यक्ति ने जो है एक महिला के विवाह समारोह के लिए जो है फोटो खींचने के लिए संविदा की थी उस महिला से, लेकिन वह समारोह में नहीं पहुंचा। तो इस कारण से महिला ने जो है संविदा भंग के आधार पर जो उसे नुकसानी हुई उसके लिए वाद दायर किया, और इस केस में माननीय न्यायालय ने जो है पीड़िता की भावनाओं को सेक्शन 12 के अंतर्गत जो है सुसंगत माना और उसके आधार पर नुकसानी अवधारित की थी। इसी के साथ साथ एक केस और है, शेख गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2008 का केस है। इस केस के अंतर्गत क्या हुआ था कि भाई एक नहर जो है बन रही थी, और उस नहर से पानी निकलकर बगल के किसी खेत जो जिसमें फसल खड़ी हुई थी उसमें पानी चला गया, जिससे कि पूरी फसल जो है नष्ट हो गई थी। अब इस केस में जब वाद दायर किया गया नुकसानी के लिए, तो वह व्यक्ति जिसकी खेत जो है, जिसका फसल जो है नष्ट हो गई थी, वह न्यायालय में
नुकसानी अवधारित करने के लिए कोई जो है स्पष्ट साक्ष्य नहीं दे पा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय ने जो है उस खेत से जो संभावित आय हो सकती थी, मतलब कि जो फसल उस खेत पर खड़ी थी, उस फसल को विक्रय करने से जो संभावित आय हो सकती थी, उसको जो है सेक्शन 12 के अंतर्गत सुसंगत माना और उसके आधार पर जो है नुकसानी का अवधारण किया। तो इस प्रकार से ये दो केसेस जो है इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सेक्शन 12 के अंतर्गत न्यायालय जो है नुकसानी को अवधारित करने के लिए वह कोई भी तथ्य जो है सुसंगत मान बना सकता है या उसको सुसंगत के रूप में एडमिट कर सकता है, जो कि न्यायालय को ऐसी नुकसानी को अवधारित करने के लिए जो है क्या कर दें, उसको जो है उसमें सक्षम कर दें कि वह उसकी नुकसानी को अवधारित कर सके। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी हिट करें, क्योंकि इसी प्रकार के लॉ से संबंधित जो वीडियोस हैं हम समय समय पर लाते रहते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस वीडियो के संबंध में, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप जो है हमें कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।